अस्सलामुअलैकुम। आज हम काइनेमैटिक्स का एक और सवाल करने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्फीयर जो है वो उसको रिलीज़ किया गया है फ्रॉम अ पॉइंट एक्स अ लॉन्ग वे अबव द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। द स्फीयर जो है वो फॉल करता है एक वैक्यूम के अंदर, यानी कि जो ग्रेविटेशनल पुल होगी वही एक्सेलरेशन के बराबर है। 4 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट 3 मीटर्स जो है नीचे गिरा है। अज्यूम करें कि एक्सेलरेशन फ्री फॉल की कांस्टेंट है, तो कितना स्फीयर नीचे गिरेगा आफ्टर 20 सेकंड। सो वेरी इजी क्वेश्चन। लिस्ट डाउन कर लेते हैं वो चीज़ें जिनके हमें पता है। जैसे कि हमें टाइम पता है, हमें यू पता है क्योंकि उसने रेस्ट से ड्रॉप किया है, हमें एस पता है वर्टिकल डिस्टेंस। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए क्योंकि और इससे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 20 सेकंड का जब टाइम डालेंगे इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी उसकी। ठीक है, हमें लेकिन ऐसा फार्मूला चाहिए है जिसके अंदर v की वैल्यू ना हो, v की वैल्यू ना हो। ऐसा फार्मूला सिर्फ एक ही है जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि स्टेट करती है कि s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इस इक्वेशन को के अंदर एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना लेते हैं। वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक्सेलरेशन को फाइंड करें, उसके बाद एक्सेलरेशन को पुट इन करें इसी के अंदर और टी की जगह 20 सेकंड डालते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें कि ये एक्सेलरेशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो जो है सब्जेक्ट बन जाए। ये हो जाएगा कि एस माइनस यू टी ओवर टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे यही सेम जो है जो फार्मूला है वो पुट कर सकते हैं एक्सेलरेशन की जगह पे। अब वैल्यूज़ पुट इन करते हैं फार्मूला के अंदर। दिस इज़ गोइंग टू बी टू इंटू एस वॉज 3 मीटर्स माइनस। अच्छा, एक मिनट में आपको एक बात बता दूँ कि u यहाँ पे होगा ज़ीरो, बिकॉज जो रेस्ट से फेंका गया है तो u विल बी ज़ीरो। एंड अगर मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ इस किस्म की इसकी डायग्राम है कि एक सफ़ेयर को उन्होंने फेंका है ऊपर से और 3 सेकंड बाद वो यहाँ तक पहुँचा है, और वो चाहते हैं कि हम 20 सेकंड्स का बताएं कि 20 सेकंड बाद वो कहाँ तक पहुँचेगा। तो इसके अंदर ये बात है कि हमें इसमें भी डायरेक्शन को इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, साइंस को इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों टाइम डायरेक्शन डाउनवर्ड्स ही है सफ़ेयर की। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। क्योंकि यू तो ज़ीरो है कि तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और टी की जगह हम डाल देंगे 4 सेकंड, जो यहाँ पे उन्होंने हमें लिख के बताया है 4 सेकंड्स, तो 4 का स्क्वायर स्क्वायर डालना नहीं आपने भूलना। फिर दूसरी साइड पे एस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यू अगेन ज़ीरो है क्योंकि उसने दोबारा एक्स का ही जिक्र किया कि एक्स से आपने बताना है, पॉइंट एक्स से। तो एक मिनट, पॉइंट एक्स से ही बताया हुआ है, तो पॉइंट एक्स से जब फेंका गया था तो यू ज़ीरो ही था, तो उसको दोबारा हम ज़ीरो ही लेंगे, और टी की वैल्यू 20 सेकंड आ जाएगी। इसका स्क्वायर कर लेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी 6/16 is equal to 2s over 400, and s is going to be 400 times 6 divided by 16 into 2। ये वाला 2 यहाँ नीचे आके मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये वाला 2 यहाँ से नीचे आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अगर ये आप अपने कैलकुलेटर्स में डालें, दिस इज़ गोइंग टू बी 2400 over 32 which is going to be 75। लेट्स सी किस ऑप्शन में 75 है। दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी के भी सवाल हो इसके बारे में तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।